हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं नफीस सर और अब फिज़िक्स के न्यू सिलेबस का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसका एमसीक्यूज करेंगे हम, जो कि पेज नंबर 212 पर है। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन on charge potential capacitance respectively are: option A constant decreases, option B increases decreases, and option C constant increases, option D constant decreases. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया जाता है, देन उसको अलग कर लिया जाता है। अगर प्लेट सेपरेशन को इंक्रीज किया जाए तो उसका इफेक्ट चार्ज पे, पोटेंशियल पे एंड कैपेसिटेंस पे क्या होता है, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। एज द कैपेसिटर इज आइसोलेटेड आफ्टर चार्जिंग, चार्ज क्यू ऑन इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक आंसर है यहाँ पर कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज कोई चार्ज लॉस नहीं हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी उस पर ऐड नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी भी 3 ऑप्शन बचे हैं, तो आगे देखते हैं क्या करना है। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ए एरिया है और D उसका सेपरेशन है। सो इफ द सेपरेशन D इंक्रीजेस, अब ये इन्वर्सली होगा सेपरेशन से, सो द कैपेसिटेंस C डिक्रीजेस। अब आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, C कांस्टेंट एंड डिक्रीज। तो कांस्टेंट एंड डिक्रीज का 2 ऑप्शन है। ए में है कांस्टेंट एंड डिक्रीज, तो डी यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। बी ऑलरेडी रिजेक्ट है, डी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ए एंड सी में से हमको कंफर्म करने के लिए आगे देखना होगा। एज वी इक्वल टू क्यू बाय सी, यानी कि जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटेंस का इनवर्सली है, क्यू कांस्टेंट है यहाँ पर, हैंस पोटेंशियल वी इंक्रीजेस। तो अब आपके सामने इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कांस्टेंट डिक्रीजेस इंक्रीजेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, सेकेंड एमसीक्यू। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area A as the plates of a parallel plate capacitor and has thickness T equal to 3D by 4, where D is the separation of plates. The change in capacitance when the slab is inserted between the plate is. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और उस स्लैब का एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के इक्वल है। D जो है वो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, और T जो है ये उस स्लैब की थिकनेस है जो कि 3/4 टाइम्स है। तो बताना है चेंज इन कैपेसिटेंस व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को केयरफुली देखिए। तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो अलग है, ब्रैकेट के बाहर A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये चारों ऑप्शन में सेम है। जो कुछ भी अलग है वो ब्रैकेट के अंदर है, K+3 डिवाइडेड बाय 4K, 2K बाय K+3, K+3 बाय 2K और 4K बाय K+3। तो इसे सॉल्व करना होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यानी अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है जिसकी थिकनेस T है और प्लेट्स का सेपरेशन D है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा उस कंडीशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो T है गिवन है क्वेश्चन में 3D/4, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे T के प्लेस पर दोनों जगह पर।
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने डी को कॉमन लिया है आउट ऑफ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4k। अब इन साइड द ब्रैकेट आप देखेंगे 1 माइनस 3/4 ये हो जाएगा 1/4। फिर इसमें से जो 1/4 है इसको कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में ये 1/4 है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, और k ये भी हमने यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ पर k लिखना पड़ा है k, और ये डिनोमिनेटर में कॉमन लेने पर यहाँ पे ओनली 3 बचा है। तो k जो है वो भी डिवीजन में डिनोमिनेटर में है 4 के साथ, इसलिए ये भी न्यूमरेटर में 4 के साथ होगा 4k। सो दिस स्टेप इज a एप्सिलॉन नॉट 4k डिवाइडेड बाई d k प्लस 3। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा d a एप्सिलॉन नॉट बाई d इंटू 4k डिवाइडेड बाई k प्लस 3। स्टूडेंट्स इसको आप हैंड रिटन चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यू की तरफ टेक्स्ट बुक की, देखते हैं क्या है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर and dissipated during charging. A capacitor bear a ratio 1:1, 1:2, 2:1 and 1:3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एक एनर्जी स्टोर है और डिसिपेट होती है ड्यूरिंग द चार्जिंग। जब चार्जिंग होती रहती है तो वो एनर्जी डिसिपेट भी होती है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है और डिसिपेटेड एनर्जी है उसका रेशो बताना है। द एनर्जी सप्लाई टू द बैटरी इज QB। जैसा कि हम जानते हैं जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है वो होता है QB, बट एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ QB। तो QB सप्लाई हुई है और हाफ QB जो है वो प्लेट्स के बीच में स्टोर्ड है, तो जो रेस्ट हाफ है वो डिसिपेट होती है यानी कि वेस्ट हो जाती है एज अ हीट इन द कनेक्टिंग वायर्स एंड द बैटरी इटसेल्फ। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय डिसिपेटेड एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग इज इक्वल टू हाफ QB बाय डिवाइडेड बाय हाफ QB। तो ये दोनों सेम अमाउंट है, कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा A, ऑप्शन A 1:1। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ MCQ of this chapter. Charge plus Q and minus Q are placed at points A and B respectively, which are distance 2L apart. C is the midpoint of A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD as shown in the figure below is। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फिगर गिवन है, क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं और फिगर को देखते हैं। चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पॉइंट A पे प्लस Q चार्ज है, पॉइंट B पे माइनस Q चार्ज है। विच आर डिस्टेंस 2L अपार्ट। अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है A एंड B का वो है 2L। C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो C जो है A एंड B का मिड पॉइंट है, यानी कि जो BC डिस्टेंस है वो है L। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस Q प्लस कैपिटल Q अलॉन्ग द सेमी सर्कल CRD। तो समझो कि यहाँ पॉइंट C पे प्लस Q चार्ज है, उसको मूव करना है अलॉन्ग दिस पाथ, सेमी सर्कुलर है और उसको फाइनली लाना है D पे। तो ये जो उसका पाथ है वो सेमी सर्कल CRD है, तो L जो होगा उसका रेडियस होगा। अब ये वर्क डन कितना होगा ये 4 ऑप्शन से हमें बताना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही केयरफुली। तो पॉइंट C पे जो टोटल पोटेंशियल है VC वो है ड्यू टू चार्ज प्लस Q एंड ऑल्सो ड्यू टू चार्ज माइनस Q ऑन एट पॉइंट B। तो ये है VCA मतलब पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज एट A, और ये है VCB, ये है पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज एट B। दोनों ऐड होगा लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये माइनस KQ/L और ये KQ/L प्लस है।
पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल है। के ये जो है कांस्टेंट है और एल जो है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है। ओके, तो जब पॉइंट सी पे था तो यहाँ से ए सी डिस्टेंस ये भी एल है और बी सी डिस्टेंस ये दोनों जगह पे एल है। अब ये माइनस होने के बाद ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज सेम क्वांटिटी है। तो पता चला पॉइंट सी जो मिड पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। अब पॉइंट डी पे देखते हैं, तो पॉइंट डी पे जो पोटेंशियल होगा टोटल वो है वी डी। ये रहेगा ड्यू टू चार्ज एट ए एंड ऑल्सो ड्यू टू चार्ज एट बी, सो वी डी ए प्लस वी डी बी। अब पॉइंट डी का ए से डिस्टेंस देखेंगे तो वो है 2l प्लस एल, यानी कि टोटल 3l डिस्टेंस है। तो ये है के क्यूब है 3l। और पॉइंट बी से उसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये ओनली सिंगल l है, बट ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस क्यू के क्यूब बाय एल। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिलेगा -2k क्यूब बाय 3l। इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल है 0 और फाइनल पोटेंशियल है एट पॉइंट डी इतना। तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जिस चार्ज को मूव करते हैं वो चार्ज कैपिटल क्यू, ये होगा वर्क डन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वी सी 0 है और वी डी जो है वो नेगेटिव है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है एडिशन में। तो वर्क डन है 2k क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 3l। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए जो कांस्टेंट है k, ये है 1/4πε0। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी 2qk क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू 3l। इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है, फिफ्थ एमसीक्यू। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज circular plates of radius 8 centimeter and plate separation 1 millimeter. What will be the charge on the plates if a potential difference of 100 volt is applied? Option A 1.78 into 10 to minus 8 coulomb. Option B 1.78 into 10 to minus 5 coulomb. Option C 84.3 into 10 to 4 coulomb. And option D 2.0 into 10 to minus 9 coulomb. ये पैरेलल प्लेट है, प्लेट सर्कुलर है, उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है और बताना है कि चार्ज कितना होगा अगर पोटेंशियल अप्लाई किए हैं 100 वोल्ट। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो यहाँ पे जो एरिया है वो एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट होगा पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 to minus 12, पाई की वैल्यू 3.142 एंड आर जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसको हमने मीटर में 8 इंटू 10 to minus 2 कन्वर्ट किया है और उसका स्क्वायर है। डिवीजन में है डी, सेपरेशन 1 मिलीमीटर यानी कि 10 to minus 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 10 to minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to minus 4। इसको आप जब कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1780 इंटू 10 to minus 13 फैरेड। हमें मालूम करना है चार्ज, तो चार्ज एंड कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो है Q इक्वल टू CV। तो C हमें मालूम हो चुका है 1780 इंटू 10 to minus 3 और V पोटेंशियल जो है वो है 100 वोल्ट। जब इसको आप सॉल्व करेंगे और पॉइंट को शिफ्ट करके जब ऑर्डर लिखेंगे तो ये होगा 1.78 इंटू 10 to minus 8 फैरेड यानी कूलम, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा A 1.78 इंटू 10 to minus 8 कूलम।